हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो आज हम देख रहे हैं परसेंटेज को, और इसमें से हम टाइप 1 से लेकर 6 टाइप को हम ख़त्म कर चुके थे, और जो हमारा आज चल रहा है वो टाइप नंबर 7 चल रहा है। उसमें से भी हम 1 से लेकर 28 क्वेश्चन को ख़त्म कर चुके हैं, और आज देखेंगे 29 से 49 तक के क्वेश्चन को। तो ये जो हम सॉल्व करवा रहे हैं ये हमारा है किरण का बुक, जो लेटेस्ट आया है 11,950 प्लस के नाम से, टिल दिसंबर 2023 तक का जो अपडेटेड अभी का जो लेटेस्ट बुक है उसी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग चैनल से, जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ गए हैं, तो जो बचे हुए स्टूडेंट हैं वो भी जुड़ जाए, क्योंकि हमारा परसेंटेज तो 1 या 2 लेक्चर में, आज ये और एक और लेक्चर में, अगला लेक्चर के बाद परसेंटेज हमारा जो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। उसके बाद हम अगला स्टार्ट करने वाले हैं, नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पीडीएफ हम मैथमेटिक्स बाय सी कुमार टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। तो जिन्हें भी ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके मैथमेटिक्स बाय सी कुमार करके सर्च कर लेंगे, आपको ये डीपी लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ज्वाइन हो जाइए, और आगे चलते हैं आज के सीधे क्वेश्चन की ओर। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। बोला कि 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। तो मान लेते हैं कि हमारा जो टोटल वोट है वो 100x है, उसमें से क्या बोला कि 10% उम्मीदवार ने अपना वोट नहीं डाला। इसका मतलब डाला वो कितना डाला, 90x डाला। कितना डाला, हमारा 90x डाला, है ना। दिए गए मतों में से 10% अवैध मत पाए गए। अब इस मत में से 10% क्या अवैध था, तो 10% का 9 का 10% हटा देंगे तो हो जाएगा 9 9 81। तो 90% हमारा कितना आ जाएगा, 81x। मतलब ये हमारा क्या हो गया, वैलिड वोट हमारा हो गया 81x। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का, इस वैध मतों का कितना परसेंट मिला, 54% विजेता को। तो फिर लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को तो 54 इसे मिला, तो उसे मिलेगा हमारा 46। कितना मिलेगा, 46। लूजर को 46% और इधर 54%। तो आगे पूछा, और वह 1620 मतों से विजय हो गया, है ना। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कितना आता है, ये इधर 4 और 4 8%, ये डिफरेंट आता है 8%। मतलब 81 का 8% दिखा रहा है कितना, 1620, है ना। इन दोनों का डिफरेंट मतलब इतना मत से वो आगे बढ़ गया, जीत गया, है ना। तो कहने का मतलब 81x का 8% दिखा रहा है हमारा कितना, 1620, है ना। अब इसे हम काट देते हैं, तो इसे हम काटते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4, ये काटेगा 8 और 10। अब 81 से ये 81 कट जाएगा एक मर्द में। अब ये हमारे 4 से काटेंगे 25, तो x बराबर आ जाएगा 250, है ना। तो हमसे क्या पूछा कि मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदाता के लिए पंजीकरण करवाया था। मतलब पंजीकरण बोले तो टोटल हमारा 100x है, तो 250 में 100 करेंगे तो 2 शून्य बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पहला। तो एक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हुए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त हुआ, परंतु 1400 वोट अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से, मतलब 2 ही आदमी खड़ा है, अपने मात्र प्रतिद्वंदी से 30-80 मतों से बहुमत हार जाता है। देखिए यहाँ पर हमारा अगर टोटल वोट देखते हैं तो मान लेते हैं वो 100x है, उसमें से क्या बोला, 100x है ना। उसमें से क्या बोला कि जीतने वाले को 42%, है ना, एक उम्मीदवार को 42% डाले गए, और परंतु 1400 वोट अवैध हो गया। तो इसमें से हमारा 1400 जो वोट था वो खत्म हो गया, तो हमारे पास जो वोट बचा 100x माइनस कितना, 1400, ये हमारे पास अब वोट बचा है। उसमें से हमारा एक आदमी को प्राप्त हुआ 42%, तो दूसरे को क्या होगा, इसमें से 42 घटा देंगे, तो 100x माइनस 1400 में से क्या करेंगे, 42 को घटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा 58% माइनस 1400। और एक अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से वो 3080 वोटों से हार गया। मतलब इन दोनों का अगर डिफरेंट दिखाते हैं तो ये हमारा हो जाता है 8 8 16,
16% माइनस 1400 ये दिखा रहा है, इसका डिफरेंट है ना। और यही कितना दिखा रहा है, 3080 को है ना। तो यहाँ पर निकाल लेंगे कि x का 16% माइनस 1400 दिखा रहा है 3080 को है ना। तो x का 16%, परसेंट हटाएंगे नीचे से। अब ये माइनस था तो उधर चल गया प्लस में, तो ये हो जाएगा 8 0 और 4 और 4 4480 है ना, 4480। अब इसे अगर 16 से काटते हैं सीधे, तो इसे कर देते हैं 8 और इसे कर देते हैं 50, इसे काटते हैं 8 5 40 और 8 6 48, 560 है ना। तो x बराबर आ गया 560 गुना 50 है ना। अब गुना करेंगे तो ये गुना करने पर हम गुना कर देते हैं 0 0 0 0 हमारा आ जाएगा 6 5 30 को 0 हाथ में 3 और 5 5 25 और 3 28। तो कितना आ गया हमारे पास 28 है ना। तो 28,000 ये हमारे पास टोटल वोट आ गया है ना। तो हमसे क्या पूछा है आगे, तो अवैध मतों का प्रतिशत क्या है, अवैध मतों का। तो देखिए अवैध मतों का प्रतिशत बताना, तो अवैध मत हमारा कितना था 1400 है। 1400 हमारा अवैध मत था, कितने का टोटल 28 पे 3 0 का। तो ये परसेंट में निकालेंगे 2 शून्य से 2 शून्य और ये 14 25, तो ये हमारा हो जाएगा 14 25, तो ये हमारा निकल जाएगा 5% है ना। तो कोई खास क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर पहले 2 शून्य है ना, तो ये 50 मत में कटेगा और 1 शून्य से 1 शून्य हमारा कट के ये 2 शून्य इधर चला गया, 1 शून्य ये कट गया, तो हमारा आ जाएगा 50% है ना। तो 50 नहीं, ये 5% हमारा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं कि 31 हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए चुनाव में 5% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है। तो यहाँ पर से हम लेके चलते हैं वही, टोटल हमारा जो है वो 100x है, उसमें से 5% ने अपना वोट नहीं डाला। तो 5% अगर वोट नहीं डाला तो वोटिंग करने वाला कितने हो गए हमारे 95x हो गए है ना। कितने हो गए 95x। आगे बोला है 10% मत या तो अवैध पाए गए या नोटा के थे, मतलब नोटा मतलब कोई किसी को चाहते नहीं थे, वोट नहीं दिए, तो अब इनमें से 10% बेकार हो गए। तो 95 का हमारा 90% निकालेंगे, तो यहाँ निकाल लेते हैं 95 का 90% निकालते हैं, ये हो गया। तो हमारा आ जाएगा 9 5 45 के 5 हाथ में 4 और 9 9 81 4 85, तो 85.5x ये हमारा हो गया कितना वैलिड वोट। वैलिड वोट हमारा इतना हो गया। उसके बाद बोला कि विजयी उम्मीदवार को 60% मत हुआ, मतलब जो विनर है उसको मिला 60%, तो लूजर को मिला होगा कितना 40% लूजर को है ना प्राप्त किया गया, एवं 17,271 मतों से चुनाव जीत लिया गया है ना। मतलब इससे ये कितना वोटों से जीत गया 17,271। तो इन दोनों का अगर डिफरेंट देखते हैं तो वो आता है डिफरेंट 20 है ना। इसका मतलब 85.5x का 20% ही हमारा दिखा रहा है कितना 17,271 है ना। अब इसे क्या करेंगे, इसे हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब यहाँ पर से हमें काटपीट करेंगे, तो काटपीट करने के बाद हमारा x का मान निकल जाके आ जाएगा वो 10 10 आ जाएगा है ना। कितना आ जाएगा 10 10 आ जाएगा है ना। तो ये इतना सा आप काट लीजिएगा। उसके बाद बोला पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या थी, तो पंजीकृत जो हमारा है वो क्या 100x है, तो इधर भी 2 शून्य लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 3। ये सीजीएल टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 32 को कि 32 हमारा क्या कहता है। 32 बोला है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया। पराजित मतलब हारे हुए उम्मीदवार ने कितना हासिल किया 42%, और वह 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया। यदि 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया जाए, मतलब 82,560 वोट जो क्या था गलत था और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला,
तो यहाँ पर से अब लिख लेंगे कि हमारा जो टोटल वोट है वो अगर 100x है तो सबसे पहले 20% ने मत अपना नहीं डाला। जब 20% नहीं डाला तो डाले गए वोट है ना, डाले गए जो हमारा वोट है वो हमारा 80x है। उसमें से बोला कि 82,560 वोट क्या है, अवैध है। तो इसमें से क्या करेंगे, 82,560 वोट को घटा देंगे तो ये हमारा हो गया वैलिड वोट है ना। तो यहाँ पर निकालेंगे हमारा वैलिड वोट जो कितना हो जाएगा 80x माइनस 82,560, ये हमारा कितना है वैलिड वोट है। उसमें से बोला कि पराजित हुए उम्मीदवार को मतलब लूजर को हमारा प्राप्त हुआ 42%। तो इसे कितना प्राप्त होगा, तो अब क्या करेंगे हम, इससे प्राप्त हुआ 42%, तो इसे कितना प्राप्त होगा हमारा, तो इसे प्राप्त हो जाएगा हमारा 58%। इसे प्राप्त हमारा कितना हो जाएगा 58%। तो यहाँ कर देते हैं 58% प्राप्त होगा। अब बोला है कि जीतने वाले जो है ना, कितने से जीते, चुनाव को हारा या जीता, तो 7,68,400 से। अब यहाँ डिफरेंट अगर हम देखते हैं तो ये डिफरेंट हमारा आ जाता है 8-8-16% का, 16% का। कहने का मतलब कि 80x माइनस 82,560 का 16 जो परसेंट है वही दिखा रहा हमारा कितना 768,400 को है ना, यही दिखा रहा है हमें इतना का। तो 80%, अब इसे गुना कर देंगे है ना इसके साथ, तो 80% को हम सीधे इतना लिख सकते हैं, या तो इसे 16 से डायरेक्ट काटते हैं। तो 16×5 80 नहीं, 16×5 80 नहीं, 16 चक 64, हमारा बच गया 6 और 6 12, तो 12 16 8 28 से बच गया हमारा 4, तो ये 0 उतर जाएगा है ना, और 16 दूना 32/8 और 16×5 80, तो ये इतना मर्त में कट जाएगा है ना। अब ये 80 को हम लिखते हैं, 80 को 4/5x लिख सकते हैं, माइनस 82,560 बराबर ये हो जाएगा 48025, और ये भागा में इधर आगे हो जाएगा गुना में। अब इस चीज को उधर घटा देंगे है ना, तो 4x/5 करेंगे, तो अगर हम इसे घटा देते हैं तो ये घटने के बाद हमारा लगभग पूरा जो हम अगर x का मान घटा के हल करने पर x का मान जो हमारा फाइनली आएगा, x का मान वो हमारा आ जाएगा 1221265, ये आ जाएगा है ना, ये फाइनली मान आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, तो अमान्य मत लोगों द्वारा डाले गए मतों का कितना प्रतिशत है। तो अमान्य मत जो है लोगों के द्वारा डाले गए मतों का कितना प्रतिशत है, तो वही हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अमान्य मत हमारा कितना है 82,560 अपन टोटल जो हमारा वोटिंग है वो है 1221265% में निकाल देंगे 100, और इतना काम आप कर लीजिएगा। ये कैलकुलेशन आपको काट लेना है, और काटने के बाद जो हमारा मान आएगा वो आएगा 6.78%, जिसे हम ले सकते हैं 6.8%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। ये CGL 1 का क्वेश्चन है, काफी घुमावदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कोई खास घुमावदार था नहीं, बस इसमें इतना ज्यादा बड़ा बड़ा नंबर आ गया जिसकी वजह से ये कैलकुलेटिव हो गया। तो ये क्वेश्चन में कुछ जान था ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम अपना 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोला है कि एक जिले में 10,24,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष के अंत में निवासी की संख्या ज्ञात करें है ना। तो हमारा 10,24,000 है, और प्रत्येक वर्ष 2.5 बढ़ता है। तो 2.5 का अगर हम निकाल लेते हैं परसेंटेज, तो 2.5 का यहाँ पर देख लेते हैं, 2.5% हटाएंगे नीचे 100, और ये 1 शून्य बढ़ जाएगा, तो 25 चक्का 40, 1/40 हो जाएगा। कहने का मतलब 40 से 41 हो जाएगा है ना। तो ये हमारा 2 साल का हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा, कितने साल का, 3 वर्ष का। तो एक बार और 41/40 गुना करेंगे। अब 1 2 3 शून्य से ये 3 शून्य खत्म कर देंगे, ठीक है ना। और 16 चक 64, ये हमारा गुना करेंगे 64, और 64 से ये काट देंगे, तो कट के ये हमारा कटेगा लगभग 16 मत में। कितना, 16 मत में। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 16 × 41 × 41 × 41 है ना,
ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सबका अगर यूनिट डिजिट देखते हैं तो 1 गुने 1 गुने 1 गुने 6, तो हमारा अंतिम में 6 आना चाहिए, जो कि हमारे दो दो ऑप्शन में है। तो हम इसे गुना कर लेंगे और गुना करने पर हमारा जो फाइनल आता है, यहाँ पर हम गुना कर ही लेते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर भी है। तो करना है 16 गुने 41 गुने 41 गुने 41, आगे हमारे पास 110273। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो 0273 ऑप्शन नंबर 1 ही इसका क्या है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्या बोला कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे। देखिए यहाँ पर कितने उम्मीदवार है, 3 उम्मीदवार। तीसरे स्थान पर रहने वाले कुल व्यक्ति को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता का मतों का अंतर कुल मतों का 20% था, है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर टोटल हमारा अगर 100% है, तो यहाँ पर 3 उम्मीदवार भाग लिया, है ना। कितने उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार। इसे मान लेते हैं कि पहला उम्मीदवार, ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा उम्मीदवार। तो बोला है कि एक हमारा तीसरा उम्मीदवार कुल मतों का 20%, तो कुल मतों का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये हमारा फाइनली 20% ही आएगा, 20 ही आएगा, है ना। 20 प्राप्त हुआ। और आगे बोला जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता, मतलब एक हमारा हो गया विनर और एक हो गया हमारा सेकेंड विनर, है ना। ये हमारा हो गया सेकेंड विनर। उपविजेता के मतों का अंतर, इन दोनों का मतों का जो अंतर है कुल मतों का 20% था, मतलब इन दोनों का अंतर जो है 20% दिखाता है। तो ऐसा हम क्या मान लें, तो अगर हम इसे x मान लें और इसे x प्लस 20% मान लें, है ना, इसे x% मान लें, उसे x प्लस 20% मान लें, तो इन दोनों का डिफरेंट करेंगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा, है ना। तो वही हमसे पूछा कि उनके मतों का कुल अंतर कितना था, 20% था। तब देखो इन दोनों का अंतर भी करेंगे तो 20% आएगा, है ना। तो यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर, प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता, है ना, तो प्रथम उपविजेता ये है और द्वितीय इसके लिए ये हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर जो हमारा आ गया उपविजेताओं के अंतर। तो पहले ये अंतर निकालने से पहले हम यहाँ पर एक चीज को और देख लेंगे, है ना। तो यहाँ क्या देखेंगे कि ये तीनों मिलाकर हमारे अपने आप में क्या होना चाहिए, 100%। तो तीनों को अगर मिलाते हैं तो ये होता है x x 2x और ये हो गया 40। कहने का मतलब हमारा x 2x प्लस 40 अपने आप में 100% है। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये घट जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 30। तो x हो गया 30, तो 30 20 ये हमारा हो जाएगा 50%, ये हमारा हो जाएगा 30, और ये तो हमारा पहले से ही 20% है ये। तो वही हमसे बोला है कि प्रथम उपभोक्ता उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर, मतलब इन दोनों के मतों का अंतर कितना है, 10%, और यही हमारा दिखा रहा है कितना, 37,000। तो विजेता को कितने मत प्राप्त हुए, तो ये 10% है। तो हम यहाँ पर से निकाल लेते हैं पहले 100%, तो ये हो जाएगा 37 पर 1 2 3 4 शून्य, कितना हो जाएगा 4 शून्य। तो प्रथम कितना बोला, 50%, तो इसका 50% निकालेंगे, तो इसका 2 से सीधे क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, तो 50% निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और 1 बच गया हमारा, 1 मर्द में घटेगा, ये बच गया, तो 8 दूना 16, 1 बच गया, ये 5 हो गया, फिर 0 0 0, तो 185 पर 0 0, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ये भी थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 35। चलिए देखते हैं 35 हमारा क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 35 बोला कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान संख्या इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी संख्या क्या थी। तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष पूर्व इसकी x थी और 3% की दर से बढ़ रही है, तो हर वर्ष 103 हो रही, 100 से 103 हो रही है ना, 100 से कितना हो जा रही, 103। तो 2 ही वर्ष का पूछा और 2 वर्ष के बढ़ने के बाद हमारा हो गया 21218, है ना। अब यहाँ से काट लेंगे, तो 103 से इसे काट लेंगे, या तो ऐसे करते हैं x गुना 103 का 2 बार गुना है तो स्क्वायर करेंगे, तो 3 3 9 और 3 3 6
अपॉन 1 2 3 4 इक्वल टू आ जाएगा 21218। अब यहाँ देखिए 9 दूना 18, 6 दूना 12, ये लगभग 2 मंथ में कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 2 पर 1 2 3 4, तो 2 पर 4 शून्य, ऑप्शन नंबर हमारा 4 जीडी का पूछा गया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब 36 को सीधे देखते हैं क्या बोलता है 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ते हैं। मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 रुपया में खरीदा। इसके मूल्य में 8% वार्षिक दर से मूल्यह्रास हो रहा, तो 3 वर्ष के बाद एयर कंडीशनर की कीमत क्या होगा। कहने का मतलब 46,875 रुपया का एयर कंडीशनर था और हर साल 8% की कमी, तो 8% की कमी हमारा होता है 8% की 8% निकाल लेते हैं, तो 8% हटाएंगे तो नीचे 100, ये 2 चक और ये 25 चक, तो ये आ जाएगा 2/25 की कमी। तो हर 25 पर 2 की कमी, तो ये हो जा रहा है 23/25। कितने वर्ष? 3 वर्ष के बाद। फिर ये हो जाएगा 23/25 और ये कितने बार? 23/25 3 बार। अब इसे 25 गुने 25 गुने 25 से काटना है ना, तो अगर हम इसे काटते हैं 25 गुने 25 गुने 25 से, तो इसे काट लेते हैं, 25 से कट गया। यहाँ पर कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, फास्ट में काम कर लेते हैं। तो हमें भागा देना है ऊपर से, कितना है 4 6 8 7 5 में गुना करना है पहले 23 गुने 23 गुने 23, 23 गुने 23 गुने 23 बराबर इतना आ गया। अब इसे हमें भागा देना है 25 गुने 25 625 बराबर इतना, और एक बार और भागा देना है 25 से, तो हमारा आ जाएगा 36,501। कितना आ जाएगा हमारा फाइनली? 36,501, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ये 3 हो जाएगा। तो जीडी का क्वेश्चन था और थोड़ा सा बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 क्या बोलता है? 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों में से 64% मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति 4,340 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, मतलब जीत जाता है ना। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, यह मानते हुए कि सभी डाले गए मत क्या है? वैध है। तो वही देख लेते हैं कि 100% हमारा वोट है, उसमें से एक हमारा हो गया विजेता, एक हो गया लूजर। विजेता को अगर 64% मिला तो लूजर को मिलेगा 36%, और इन दोनों का अगर अंतर देख लेते हैं तो हमारा आ जाता है अंतर 28%। कितना आ जाता है? 28%। तो यही 28% अंतर दिखा रहा है कितने का? 4,340 का। तो यहाँ से 1% निकालेंगे तो 28 से काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा लगभग 155 वर्त में। तो 100% निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 155 पर डबल शून्य, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1। ये भी जीडी का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 क्या बोलता है? बोला कि किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी आदि इसकी वर्तमान इतनी है। तो वर्तमान अभी 16,000 है और 5%, तो 5% 1/20 से 21/20 होता जा रहा है। 21/20 2 ही वर्ष में, तो ये 2 शून्य से पहले हम 2 शून्य को गायब कर देंगे, 2 दूना 4 से काटेंगे 4 मंथ में 40, तो हो जाएगा 40 गुने 21 गुने 21 441 हो जाएगा, है ना। अब गुना कर देंगे तो 0 4 4 16 के 6 में 4 16 17, तो 17,640 17,640 ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। ये भी जीडी का क्वेश्चन। तो जीडी का क्वेश्चन काफी आसान होता है, आप इसे धड़ल्ले से बना सकते हैं। तो जो भी जीडी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फायदा होगा। आगे बोले कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों में से 70% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 16,000 मतों से बहुमत से चुना जाता है, मतलब वो जीत जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या क्या? तो मान लेते हैं कि हमारा 100% वोट है, उसमें से एक हमारा विनर और एक हमारा लूजर। विनर को अगर 70% वोट मिला तो लूजर को मिलेगा 30%, तब ना 100% होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो वो 40%, और यही 40% हमारा दिखा रहा है 16,000 को। तो 1 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 400, तो 1% दिखाएगा हमारा 400, तो 100% निकालना है तो हमारा 400 पर 2 शून्य आ जाएगा 40,000। तो हमसे क्या पूछा कि
जीतने वाले पक्षों में डाले गए मतों की संख्या, तो जीतने वाले को, तो ये 40,000 दिखा रहा है और जीतने वाले लाए 70%, तो इसका 70% हम निकाल लेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य और सच्चक 28 पर 1 2 3, तो आ जाएगा हमारा 28,000। तो जीतने वाला था तो बस निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा जो है एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। अब देखते हैं टायर 2 में किस तरह का क्वेश्चन रहता है, हल्का या भारी। बोला है कि 2 प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा जिनमें से एक को 64% मत प्राप्त हुए और 334 मतों से जीत गया। कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात करें। वही हल्का क्वेश्चन, 6% वोटिंग है, तो एक को विनर को मिला 64%, तो लूजर को हमारा मिलेगा 36%। अब इन दोनों का डिफरेंट दिखाएंगे तो हमारा हो जाएगा 28%, और यही 28% दिखा रहा है 434 का। तो टोटल कुल मत, तो हमसे 100% पूछा, तो 1%, तो 28 से अगर काट लेंगे तो ये कट कर हमारा आ जाएगा लगभग, ऐसा करते हैं कि इसे 7 से काट लेते हैं, तो सच्चक 28, तो ये 7 से काटेंगे सच्चक 42 और 1, ये लगभग 343 है ना, और ये 7 दूना 14, ये 72 मत में कट जाएगा। तो अब 100% लाने के लिए 25 से गुना, तो इधर भी 25 से गुना कर देंगे, तो इधर आ जाएगा हमारा 100% और इधर 72 को, तो 25 दूना 50 के जुड़ा हक में 5 और 25 सत्ते 25 छक्का 25 सत्ते 75 से और 75, और इधर हमारा हो जाएगा 1 मिनट हमें काटने में, सच्चक 28 और सच्चक 42, सच्चक 6 मत में है ना, तो ये हमारा आएगा 62, तो ये 62 से हमें गुना करना पड़ेगा 62 से। तो 25 दूना 50 हाथ में 5 हो गया और 25 छक्का 150 और 5 155 है ना, तो हो जाएगा 1550, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 में है। तो ध्यान रखेंगे गुना करने वक्त गलती ना करें, यहाँ पे हमारा 62 आएगा है ना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 41। बोला कि एक कार का प्रारंभिक मूल्य 20,000 रुपया है। प्रत्येक वर्ष कार का मूल्य इसके प्रारंभिक मूल्य से 20% घट जाती है, तो 3% के बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो अभी प्रारंभिक में इसका मूल्य 20,000 है और प्रत्येक साल 20% घटती, 20% 1/5, तो घट के हो जाता है 4/5। फिर अगला बार होता है 4/5, इस तरह से 3 बार 4/5। तो 5 से काटेंगे पंचक 20, फिर 5 से काटेंगे ये 8 पचे 40 और 5 से काटेंगे 16 पचे 80, तो 160 गुने 4 गुने 4, तो 160 गुने 4 16 चक 64 कर देंगे है ना। अब ये गुना कर देंगे तो अंतिम में 0 और 6 चक 24 के 4, तो 0 4 आने वाला 2 ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, तो हमें फाइनली गुना करना पड़ेगा। तो गुना करने के बाद हमारा आ जाएगा 10 240, आप गुना करके देख लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 42 हमारा क्या कहता है। तो 42 मजेदार क्वेश्चन है, इसे आराम से पहले अच्छे से इसे डिजाइन कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हमारा सेटअप हो गया। अब बोला 42, एक चुनाव क्षेत्र में 60% मत दाता पुरुष है और शेष महिला है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो वोट हुआ वो 100% वोट हुआ, ये हम मानकर चलते हैं। उसमें से 2 चीज है, एक हमारा मेल है और एक हमारा फीमेल है। 60% मतदाता पुरुष है, तो 60% मतदाता पुरुष हो गए। उसमें से बोला कि बाकी 40% हमारा क्या होंगे, फीमेल। 40% पुरुष निरक्षर है। अब इसमें वही हो गया, एक हमारा एडुकेटेड और एक हमारा अनएडुकेटेड, यही काम इधर होगा, एक हमारा एडुकेटेड एक हमारा अनएडुकेटेड। तो बोला 40% पुरुष क्या निरक्षर है, मतलब अनपढ़ है। तो 60 का 40% 6 चक 24 जो अनएडुकेटेड है, तो 60% 6 चक 36 हमारा क्या होंगे, पढ़े लिखे। अब आगे बोला कि 25% महिला साक्षर है। अब इसका 25%, तो 25 चक्का 100 मतलब हमारा 10% एडुकेटेड है, तो हमारा 30% क्या है, अनएडुकेटेड है। तो हमसे क्या पूछा है कि साक्षर महिला की तुलना में, ये जो हमारा साक्षर एडुकेटेड महिला की तुलना में निरक्षर पुरुष की संख्या कितनी है, कितनी प्रतिशत अधिक है, निरक्षर का कितनी अधिक है। तो ये अधिक है हमारा 14, तो 14 अधिक है कितने, 10 पे, तो 100 पर कितना। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो 14 देंगे 140%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये
एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन था। कितना घुमाऊ क्वेश्चन पूछा है एमटीएस में, जो कि ये सीजीएल या सीएचएसएल का क्वेश्चन एमटीएस में पूछ देता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 हमसे क्या बोला है कि 43 थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए इससे पहले आराम से सेटअप कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़ा सा लंबे में बढ़ने वाला है। चलिए क्वेश्चन बोला है कि 85% साक्षर दर वाले किसी शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या 55% और उनमें से 92% साक्षर है तो शहर में महिला की साक्षरता दर क्या है। मतलब कह दिया कि हमारे पास 2500 परिवार का एक क्या 2500 जनसंख्या का एक शहर है जिसमें 85% साक्षर है। मतलब एक हमारा एजुकेटेड हो गया और एक हमारा अनएडुकेटेड हो गया। एडुकेटेड हमारा 85% है तो अनएडुकेटेड हमारा कितना होगा 15% है। तो अब इसे हम बांट लेते हैं 85% और 15%। तो 2500 को भागा देंगे 100 से तो एक का मान आ गया 25, तो 85 का मान, तो 85 गुने 25 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21-25। मतलब 21-25 आदमी जो है एडुकेटेड है। और इधर तो 25 गुने 15 तो 15 और 15 पचे 75 के 5 और हाथ में 7 और 15 30 7 37, तो ये आ जाएगा 375। ये इसे अच्छा से लिखते हैं क्योंकि 300 हमारा 75, ये अनएडुकेटेड हो गया। तो ये हमारा महिला नहीं, एडुकेटेड और अनएडुकेटेड की हमारा ये क्या आ गया संख्या आ गया। और आगे बोला है कि 55% पुरुष जनसंख्या है ना, तो ये हमारा जो 2500 वाले ये जनसंख्या है उसमें अब डिवाइड कर देते हैं मेल, इसे ऐसे बांट देते हैं, एक मेल और एक हमारा फीमेल। तो मेल हमारा 55% है तो यहाँ तो फीमेल हमारा कितना हो जाएगी 45%। तो यहाँ निकाल लेते हैं 2500 का 55%, तो 2500 गुने 100 करेंगे तो 25 और 25 गुने 55 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1265। कितना आ जाएगा 1265। और बाकी हमारा क्या हो जाएगा फीमेल हो जाएगा, है ना। तो हमसे पूछा क्या है, तो शहर में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है। देखिए साक्षरता दर है ना, तो साक्षरता दर हमारा कितना है। तो अगर हम टोटल एडुकेटेड आदमी को लेकर चलते हैं, टोटल एडुकेटेड, तो टोटल एडुकेटेड हमारा है कितना 21-25। उसमें से पुरुष से जो है कितना है, पुरुष से 92% साक्षर है। तो एक मिनट यहाँ पर हम लगता है गलत निकाल दिए भाई, गलत निकाल दिए है ना, ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पर से आराम से गुना करना पड़ेगा शायद। तो 2500 का 55% अगर करेंगे, 2500 का 55%, तो वो हमारा लगभग आ जाएगा 1375। कितना आ जाएगा 1375। और 45%, तो 2500 में 75 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25, और ये 24 में से 13 गया तो 13 छो और इधर हो जाएगा 7 और 7 4 11 25। अब इसमें से बोल दिया है कि 92% क्या है साक्षर है, पुरुष में से 92%, इसका हमारा 92% पढ़ा लिखा है। तो अब 1375 का 92% निकाल लेते हैं। 1375 का 92% ये हो जाएगा 25 चक्का, और ये 13 6 52 53 54 55। अभी इसे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा गुना करने पर 1265 है ना, ये 1265 आएगा। कितना का 1265। तो 1265 पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो टोटल एडुकेटेड जो हमारा है 21-25, उसमें से अगर 1265 पुरुष पढ़े हैं तो यहाँ से हम महिला को तो निकाल सकते हैं। तो महिला 2125 में से 1265 को अगर हम घटा देते हैं तो 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 6 गया 6, उसके बाद 10 में से 2 गया तो 8, और ये हमारा हो जाएगा 860। तो 860 महिला हमारा क्या हो गया एडुकेटेड। तो हमसे क्या पूछा कि शहर में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है। तो 860 एडुकेटेड है, टोटल कितने पर 1125 है। तो अब इसमें परसेंट बताना कि 1125 में 860 महिला पढ़ी लिखी है तो कितना परसेंट पढ़ी लिखी है। अब ये काटेंगे 25 चक्का, ये काटेंगे 25, 11 चक 44,
और एक 45 कट जाएगा, है ना। अब इसे काट लेंगे, 5 से 9 पचे 45 और 5 से इसे काटेंगे तो 17 पचे 85 और 1 2। अब ये हो जाएगा 172 गुने 4/9 और इसे निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 76 सही 4/9%, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन एमटीएस का है और एमटीएस का क्वेश्चन इतना घुमाव पूछ देता है, ये कभी आप सोच नहीं सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि 25,000 नहीं 2500 का एक जनसंख्या वाला शहर है जिसमें से 80% पढ़े लिखे हैं, तो 80% निकल के आ जाएगा हमारा 2125 और अनएडुकेटेड हो जाएगा 375। तो ये पढ़े लिखे का परसेंटेज था, पढ़े लिखे और अनपढ़े का, है ना। उनमें से फिर पूछा कि पुरुष हमारा 55% है, तो 2500 का 55% 1375 हो जाता है, मतलब इतना मेल है, तो फीमेल हमारा हो जाएगा 1125। उसमें से बोला कि 92% पढ़े लिखे साक्षर है पुरुष का, तो इसका पुरुष का हो जाएगा साक्षर 92%, तो ये आ जाएगा 1265। तो कहने का मतलब टोटल एजुकेटेड हमारा 2125 है, उसमें से 1265 पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो महिला क्या करेंगे, इनमें से घटा देंगे तो महिला का निकल गया। तो महिला का पढ़े लिखे परसेंटेज पूछा, तो महिला जो है 1125 है, उसमें से 860 पढ़ी लिखी है, तो उसका परसेंटेज हम निकाल दिए, है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से घुमावदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 44 से बोला कि वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या 2 लाख थी, जनसंख्या वृद्धि दर 8% है, तो 2022 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। मतलब अभी जो हमारा है 20 लाख है और 8%, तो 8% हमारा होता है 2/25, तो वृद्धि हो रहा है तो 25 2 27, तो ये 27/25 हमारा हो जाएगा 2 वर्ष में 27/25। अब 25 से काटेंगे 25 8 200 और ये 25 से काटेंगे 8 चक 32 320, तो ये हमारा हो जाएगा 320 गुने 27 का क्यू स्क्वायर करेंगे तो 729। अब इसे गुना कर देंगे तो हमारा अंतिम में 0 और 9 दूना 18 का 8 आने वाला है, जो कि हमारा हो जाएगा 0 और 8 आने वाला है, गुना करेंगे तो 80 सिर्फ किसमें है, एक में है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी हमारा एमटीएस का ही क्वेश्चन है। तो एमटीएस कभी कभी मजेदार क्वेश्चन पूछ लेती है हमसे। बोला कि महामारी फैलने के कारण एक शहर की आबादी 1,56,940 से घटकर 1,41,246 हो गई, तो आबादी कितनी प्रतिशत गई है ना। तो ये करेंगे 15 6 9 40 में से इसको घटा देंगे तो ये हमारा घटी हुई हो जाएगी 1246 अपॉन पूरे कितना 156940 इंटू 100। अब इसे घटाएंगे तो ये हमारे 10 में से 6 गया, तो हमारे पास बचेगा 4, ये बचेगा हमारा फिर 9 और यहाँ पर फिर घटाएंगे 8 में से 2 गया तो हमारा 6, उसके बाद ये 15 5 ये हमारा हो जाएगा 15 अपॉन हो जाएगा 156940 इंटू 100। ये कटेगा एक मर्त में, तो ये 1 शून्य से 1 शून्य, तो ये आ जाएगा 10%, तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 बोला है कि एक कार्यालय में 70% कर्मचारी पुरुष हैं और 70% पुरुष और 30% महिलाओं ने अनुज को मत दिया, तो ये टोटल हमारे हो गए 100%। उसमें से एक हमारा हो गया मेल और एक हमारा फीमेल। 70% कर्मचारी पुरुष है, तो 70 कर्मचारी पुरुष हैं तो 30 हमारा क्या आ गया फीमेल। उसमें से बोला कि 70% पुरुष और 30% महिलाओं ने अनुज को मत दिया, तो इसका दिया हमारा 70%, तो 49 वोट इधर से मिला और 30% दिया इसका, तो 3 तिया 9 वोट इधर मिला, तो टोटल इसको अगर वोट मिला ले तो अनुज को कितना मिला 9 9 18 का 8 हाथ में 1 5 58 मिला। तो ये परसेंट में निकालेंगे 100 की तुलना में, तो 58 की तुलना 100 से गुना 100, तो ये आ जाएगा हमारा 58% ही। तो अनुज को जो मत मिला वो हमारा मिला 58%, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 47 और ये क्वेश्चन
CHSL टायर 2 का क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला कि एक शहर की जनसंख्या की वृद्धि दर 2% है। यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या 1,50,000 थी तो 2023 में इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो 2020 से 2023 3 साल का वृद्धि मांग रहा है। तो ये अभी जो जनसंख्या थी 1.5 लाख, कितनी थी 1.5 लाख, और 2% हमारा होता है 1/50, तो वृद्धि करेगा तो हो जाएगा 51/50, और कितने वर्ष 3 वर्ष 51/50, 1 2 3 शून्य से ये 3 शून्य खत्म, और इसे 5 5 25 छक्का 150, अब ये हो जाएगा 51 गुना 51 गुना 51 गुना 6, मतलब 6 गुना 51 गुना 51 गुना 51 अपॉन 5 है ना। अब इसे कटकुट करेंगे तो बस इतना काम आपको करना है, और कटकुट करने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा वो फाइनली 159 ऑप्शन 181, ये वाला ऑप्शन हमारा आ जाएगा राइट आंसर है ना। मतलब यहाँ पर से 5 से देंगे तो ये पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये इसके बराबर ही ले लिया जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 48 क्वेश्चन हमें क्या कहता है, एक बार ध्यान से देखते हैं। ये भी CHSL टायर 2 का क्वेश्चन है। 48 बोला 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं टोटल जो हमारा है वो अगर 100% है तो उसमें 20% ने नहीं दिया, तो डाले गए जो हमारा मत है, डाले गए वोट जो हमारा है वो कितना है 80x है, कितना है 80%। उसमें से बोला है 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो इसमें से तो यहाँ पर निकाल लेते हैं वैलिड वोट। तो 80% में से अगर हम 40 को घटा दें तो ये हमारा हो गया वैलिड वोट है ना। आगे बोला है कि विजेता को पंजीकृत मतों का 42% मत प्राप्त हुआ। विजेता को जो प्राप्त हुआ मतलब विनर को पंजीकृत बोले तो 100% वोटों में से इससे 42% प्राप्त हुआ, तो लूजर को कितना होगा। तो अब 80 में से हम 42 को घटा देंगे तो ये बचेगा 38% माइनस 40 प्राप्त हुआ है ना। और बोला उसे 112 मतों से विजेता घोषित कर दिया गया। तो यहाँ हम डिफरेंट अगर देख लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 4%, और ये हमारा माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। दोनों डिफरेंट करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 4% प्लस 40 हमारा यही दिखा रहा है कितना 112 का। तो 4% निकालेंगे तो ये 40 प्लस उधर जाकर घटा देंगे तो हो जाएगा ये 72। तो ये एक मत में 1% अगर निकालते हैं तो 18 × 72, तो 100% हमारा हो जाएगा 1800। तो ये हमारा जो टोटल पंजीकृत मतों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 1800। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का कुछ बचा हुआ क्वेश्चन और नेक्स्ट को टाइप नंबर 8 को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, और परसेंटेज हमारा अगले वीडियो में समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा चलने वाला है वो चलेगा भाई नंबर सिस्टम चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 एक मजेदार क्वेश्चन है, और इसमें हमें रेशियो के बारे में पूछा है। तो चलिए इसे बनाते हैं। बोला है कि एक निश्चित वर्ष एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुष की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और महिला की जनसंख्या में 7% वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या बढ़कर इतना हो गया है ना। तो एक हमारा, इसे हम सीधे करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से। किससे करेंगे? मिक्सचर एंड एलिगेशन से। तो एक हमारा हो गया मेन और एक हमारा हो गया फीमेल, मेल और एक हो गया हमारा फीमेल है ना। तो बोला पुरुषों की जनसंख्या 5% बढ़ गई और महिलाओं की जो हमारा हो गई वो 7% बढ़ गई। पुरुषों की 5% और महिलाओं की 7% बढ़ गई। और ऑल ओवर देखा जाए तो ये 19,200 हो गई। तो ऑल ओवर कितना बढ़ गया? तो ये 18,000 था और बढ़कर हो गया 19,200। तो वृद्धि कर गया हमारा कितने का?
तो 1200 का वृद्धि 1800 पर, तो 100 पर कितना, 2 शून्य से 2, 6 दूना और 6 तिया, तो ये हो जाएगा 200/3। कितना हो गया, 200/3 है ना, 200/3। ये लगता है एक शून्य और है हमारे पास ना, तो एक शून्य और है, तो एक शून्य को और काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20/3। कितना हो गया, 20/3। तो ऑल ओवर जो हो गया हमारा 20/3%। अब 3 को हटाने के लिए यहाँ 3 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 3 से गुना कर देते हैं और इसमें भी 3 से गुना करते हैं। 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15%, ये हो जाएगा 21% और ये हमारा हो जाएगा 20%। अब यहाँ से ये घटा लेंगे तो 21 में से 20 गया तो 1 आ गया, और ये 20 में से 15 गया तो ये 5, तो आगे 1:5। ये हमारा फाइनल आ गया ऑप्शन नंबर ये भी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन था। तो अगर मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं तो हम इस क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो अभी तक बने हैं वो मैसेज कर दीजिए कि हाँ हम लास्ट तक वीडियो को देखते हैं कितने % लोग हैं जो लास्ट तक वीडियो को वॉच करते हैं, किन्हें ये सेशन अच्छा लग रहा है वो लाइक करके बताएं कि हाँ मुझे ये सेशन अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और एक लेक्चर के बाद हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे।